हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं विलियम एडम रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो विलियम एडम जो है वो एक स्कॉटिश मिशनरी थे। उनको अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या करने के लिए, ताकि वो जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में जानकारी दे सकें। तो उनके बारे में उनको स्टडी करना था, स्पेशली बंगाल और बिहार की। ठीक है, तो उन्होंने 1835 से लेके 1838 तक इन ईयर्स के अंदर 3 रिपोर्ट्स थी। कितनी थी? 3 रिपोर्ट्स थी। उन तीनों रिपोर्ट्स के बारे में आगे बात करेंगे और क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला उसकी भी बात करेंगे। तो ये रिपोर्ट जो है, इसी रिपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं, विलियम एडम रिपोर्ट्स बोलते हैं। ये स्पेशली जो इंडिजीनियस एजुकेशन और जो स्वदेशी जो इंडियन एजुकेशन थी, वहाँ का जो सिस्टम था, वहाँ के जो स्कूल्स थे, उनके बारे में ही रिपोर्ट देना था। तो उन्होंने मेनली ये दो जो सिटीज़ हैं, जो ये स्टेट्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा स्टडी करा था। तो इनको ही देखते हैं हम कि क्या इन्होंने 3 रिपोर्ट्स दी थी। तो दीज रिपोर्ट्स मेनली स्टडीड द कंडीशन ऑफ एजुकेशन बंगाल और बिहार। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं, इनका मेन फोकस वाला अगर हम बात करें तो आप ये टेबल बना के दिखा सकते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट जो है 1835 के अंदर जनरल कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन बंगाल के बारे में थी। सेकंड जो है 1836 के अंदर डिटेल स्टडी ऑफ राजशाही डिस्ट्रिक्ट के बारे में थी। और जो थर्ड रिपोर्ट थी वो 1838 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ बंगाल और बिहार। तो अब है सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्ट, जो कि उन्होंने स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल के बारे में दी थी। तो मेन फीचर्स जो है उन्होंने ऐसे बताए कि इंडिजीनियस जो स्कूल्स है वो देखे उन्होंने, पाठशालास देखी। ठीक है, जो वहाँ के मकतबास और मदरसेस थे उनको देखा। कि ऑब्जर्व दैट द एजुकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन विलेज बिफोर ब्रिटिश इंटरवेंशन। ठीक है, पहले से एजुकेशन तो थी, लेकिन उनमें कुछ कमियां तो थी ही। जैसे कि बहुत जो स्कूल थे उनके मेथड ऑफ टीचिंग जो था वो कैसा था, मेमोराइजेशन था, मतलब उनको रटाया जा रहा था चीज़ों को, और टीचर्स को जो है वो अच्छे से पे नहीं किया जा रहा था। और स्कूल लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल। जो स्कूल की हालत थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इतना अच्छा नहीं था। सेकेंड रिपोर्ट जो थी वो राजशाही डिस्ट्रिक्ट के लिए थी। तो इसमें जो मेन फीचर्स थे उन्होंने क्या स्टडी किया, नंबर ऑफ स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूल की क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में रिपोर्ट थी। और मेन जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो ये रही कि मोस्ट जो स्कूल है वर स्मॉल एंड कम्युनिटी सपोर्टेड। ठीक है, छोटे थे और कम्युनिटी के सपोर्ट से चल रहे थे। और स्टूडेंट जो है लर्न प्रैक्टिकल अर्थमेटिक, रीडिंग और राइटिंग। और अटेंडेंस वाज इरेगुलर, बच्चे जो थे वो ज़्यादा रेगुलर नहीं थे, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वैसे थे जो काम भी करते थे। फिर इनकी आई थर्ड रिपोर्ट 1838 के अंदर, जो कि मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी बंगाल की और बिहार की। ठीक है, तो इन्होंने ओवरऑल जितना भी सर्वे किया था डिटेल, वो सारी इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट के अंदर थी। ही कलेक्टेड स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिजीनियस एजुकेशन। और उनकी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स रही थी वो ये रही थी कि बहुत सारे, उन्होंने कहा कि लार्ज नंबर स्कूल जो एग्जिस्ट करते हैं रूरल एरिया के अंदर, और एजुकेशन क्वालिटी वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वेरी कर रही थी। और पावर्टी एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट अफेक्टेड एजुकेशन बैडली, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। फिर ये सारी रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल, इंडिजिनियस जो स्वदेशी स्कूल्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने बोला कि उनको हटाए जाने की ज़रूरत नहीं है, अबॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो भी पाठशालाज हैं, मकतबाज हैं। और गवर्नमेंट को उनको जो है देखना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, ग्रांट करना चाहिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि जो है स्कूल्स जो है वो प्रॉपर से चलें, और टीचर्स को भी प्रॉपर सैलरी दें, तभी जो है वो इनकरेज होते हैं और अच्छा वर्क करने के लिए। और टीचर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रोफेशनली बच्चों को पढ़ाएं और बेटर टीचिंग मेथड्स का यूज़ करें। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा स्प्रेड किया जाए रूरल एरियाज़ के अंदर। एवरी विलेज शुड हैव एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, तो एटलीस्ट बच्चों को मिलनी चाहिए जो 5th क्लास तक होते हैं सारे, मतलब नर्सरी से लेकर। बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, बिल्डिंग, लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए जो भी क्लासरूम है, लर्निंग इन्वायरमेंट है। और यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज जितना हो सके मदर टंग का यूज़ किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और फिर वो एब्सेंट भी नहीं होते हैं, ज़्यादा स्कूल आएंगे। और टीचर गवर्नमेंट सुपरविजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली हेल्प कर दी और उसके बाद उसका काम ख़त्म, नहीं, उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम जो है उसको असिस्टेंस देनी पड़ेगी, और इम्प्रूवमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अलावा प्रैक्टिकल और यूज़फुल एजुकेशन की भी उन्होंने बात की कि एजुकेशन जो है उसमें सब्जेक्ट्स जैसे कि अर्थमेटिक
और रीडिंग, राइटिंग, अकाउंट्स कीपिंग और डेली लाइफ स्किल्स, ये भी सब जो है ऐड होने चाहिए। और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमने पढ़ा कि जो विलियम मैडम है उन्होंने क्या देखा कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे स्कूल, ऐसी बात नहीं थी। एक होता है ना कि पढ़ाई थी ही नहीं, स्कूल्स थे ही नहीं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। ब्रिटिश एजुकेशन जब रूल था तो बहुत सारे इंडिया ने जो है हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारी पाठशालाएं, स्कूल्स जो हैं वो सब खोले थे जगह जगह पर। लेकिन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या सैलरीज या लैक ऑफ रिसोर्सेज थे उस टाइम पे, उसकी वजह से जो है जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी। तो सारी चीज़ें जो है हम ये कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। सो इसमें इतना लिखना इनफ रहेगा, बाकी इतने कुछ ज़्यादा है नहीं। ये शॉर्ट आंसर टाइप में ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आएगा भी तो बड़े क्वेश्चन के साथ जुड़कर आएगा जिसमें और जो रिपोर्ट्स हैं आपकी 3-4, तो इसलिए ये आपको मतलब छोटा नहीं रहेगा, क्योंकि या तो बड़े क्वेश्चन के साथ जुड़कर आएगा तो और आपके पास मटेरियल होगा। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो इतना लिखना इनफ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।